आज के कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिससे हमारे काफ़ी काम आसान हो जाते हैं। जैसे कि बॉटल को हम फेंक देते हैं और ये साबुन के पुड़े होते हैं इन्हें भूल कर भी मत फेंकिए। ये हमारे बहुत काम के छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स कुछ हैक्स है जिससे हमारे समय की बचत, पैसे की बचत और हमारे लिए कुछ वक्त भी निकल आता है। नानी दादी रसोई में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे, उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो चलते हैं देख लेते हैं। पहला टिप्स है जो दोस्तों, हम मार्केट से कुछ सामान लेके आते हैं और इस तरीके से रख देते हैं जिससे कि बारिश का मौसम है और हमारी जो दालें वगैरह होती हैं इस बहुत जल्दी से सीम जाती हैं। अगर हम इस तरीके से रख देंगे तो इनमें वाइट वाइट जो कुछ फफूंदा सा लग जाता है। तो हमें गहरा कुछ तवा लेना है, उसको हमें 1 से 2 मिनट गर्म कर देना। इसके बाद गैस को बंद कर देना है। अब जो दाल है हमारी वो इसमें हम इस तरीके से लेटा देंगे, अच्छे से इसको बघार देंगे। अब लेंगे चम्मच और इसको उल्ट पलट देंगे जिससे कि जो हमारी दाल सीमी है वो अच्छे से सूख जाएगी। एकदम बिल्कुल धूप जैसे तवे में हम सुखा सकते। अब जैसे चने की दाल पिसाना है तो इस तरीके से हम अच्छे से सुखा सकते। देख सकते हैं बहुत आसानी से ये सूख गया है, एकदम कड़ाके से जैसे धूप में सुखाते हैं। अब थोड़ी देर इसको ठंडा होने दें। इस तरीके से जो बॉर्नवीटा की डिब्बा, हॉर्लिक्स के डिब्बे होते हैं इन्हें भी हम बहुत अच्छे से किचन में यूज कर सकते हैं। दाल, चीनी, कोई भी चीज इसमें भरकर रख सकते हैं। काफी अच्छे मजबूत भी होते हैं और देखने में भी अच्छे लगते। अब जो पाउडर, दूध के पाउडर में छोटे बच्चों को जो चम्मच आती है ये भी हम भूल के नहीं फेंके, क्योंकि हम अपने दाल में चीनी में डाल देंगे। इसमें हमें पता पड़ पाएगा हमारी दाल चीनी में कितनी चम्मच लगती है। तो हमें मेजरमेंट के लिए कुछ ना कुछ डालना ही पड़ता है। अब देख लेते हैं अगला टिप्स बॉटल को लेके। बहुत ही यूजफुल टिप्स हैं दोस्तों, एंड तक जरूर वीडियो को देखिएगा। बॉटल लेना है, बॉटल को हमें बीच से कट कर देना है। हमें पूरा नहीं कट करना है, थोड़ा सा बीच में कट करना है। ना हमें नीचे कट करना है ना ऊपर, बीच में कट लगाना है। इस तरीके से कुछ कट गया है। अब इसे हमें कैसे यूज करना है, जैसे दोस्तों मिर्ची है, भिंडी है, टमाटर है, मटर है, कोई भी इसमें सब्जी, अदरक वगैरह, नींबू, कोई भी सब्जी इस तरीके से रख देंगे जिससे कि सब्जी हमारी सूखेगी भी नहीं और आसानी से इस तरीके से रखी रहेगी, जिससे कि हमारी सब्जी खराब नहीं होगी और हम ढेर सारी सब्जी ऐसे अपने बाटलों में रख पाएंगे। और जिससे मच्छी लगती है उससे सब्जी हमारी खराब हो जाती हो। और अगर इस तरीके से रखेंगे तो हम अपनी उसमें जो फ्रिज में भी आसानी से रख पाएंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, देखने में भी बहुत अच्छी लगती है और इस तरीके से रखेंगे तो भी बहुत अच्छी हमारी सब्जी रहेगी, ना तो बिगड़ेगी, न खराब होगी, न सूखेगी। काश आपको अच्छा लगे तो अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। छोटे छोटे टिप्स हैं मगर बहुत काम आने वाले हैं, जिससे हमारे घर और किचन के काम काफ़ी आसान हो जाते हैं। इसे हम अच्छे से एज भी पाएंगे और इसको हम अच्छे से रख भी पाएंगे। तो चलते हैं देख लेते हैं दोस्तों, जो हमारे साबुन के जो पैकेट होते हैं उन्हें हम फेंक देते हैं। दोस्तों जी हमारे बहुत काम के, भूल कर भी मत फेंकिएगा। तो चलते हैं दोस्तों, इसे हम कैसे यूज करते हैं दिखाते हैं। जो दोस्तों हम साबुन यूज करते हैं वही पुड़े ले, जो आपको पसंद हो वो पुड़ा ले लेना है। जैसे कि आपको जैसे कोई साबुन की ज़्यादा महक आती है जिससे कि घर में खुशबू ही खुशबू महक जाती है, तो हमने ले लिया है दोस्तों ये एक छोटा सा पुड़ा। एक छोटा सा आइडिया दे रही है दोस्तों, हमें इसको छोटे छोटे से पीसेस कट कर लेना है। इस तरीके से कुछ छोटे छोटे पीसेस को हमें कट करना है। तो चलते हैं, इनको हमें छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब इसे हमें कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है, तो चलते हैं देख लेते हैं। अब जो कपड़े होते हैं, कपड़ों में जो बरसात की जो सीलन की जो बदबू आती है, अगर हम इस तरीके से अपने कपड़ों में रख देंगे जो सीलन की बदबू है वो इससे नहीं आएगी। और जब हम कपड़े पहनेंगे तो एकदम इनमें बहुत अच्छे से साबुन की जो खुशबू होती है वैसे जी महक आएगी। आप अलमीरा में रख सकते हैं, सूटकेस में रख सकते हैं, जहाँ आपके कपड़े रखे हैं वहाँ रख सकते हैं। बहुत अच्छे से दोस्तों इसकी महक आती है जब कपड़े हम पहनते हैं। और जो हमारे बच्चे हैं वो सूटकेस के और कपड़ों के बीच में कहीं भी इस तरीके से रख देंगे
तो हमारे कपड़ों से कभी भी सीलन की बदबू नहीं आएगी। तो चलते हैं दोस्तों, इस तरीके से हम अपने कपड़ों को सेव कर सकते हैं। अगला टिप्स देख लेते हैं। एक और जो पीएच साबुन का पैकेट होता है वो हमने ले लिया है, सब बहुत कमाल का आइडिया है। तो देख लेते हैं दोस्तों हमें इससे क्या करना है। हमें लेने हैं जी पाउडर, जो हम यूज करते हैं वही पाउडर हमें ले लेना है। हमने इसमें खाली 2 पाउडर डाले हैं, आपको अदरवाइज चीज़ और कोई डालना है तो डाल सकते हैं, हमने पाउडर अकेले डाला है। तो दोस्तों इस तरीके से हमें दोनों पाउडर को डाल देना है, जितना आपको समझ में उतना डाल सकते हैं। अब इसको हमें इस तरीके से बंद करना है। इसके बाद हमें लेना है टैप, टैप को लेना है, टैप से ऊपर जो खुला है उसको बंद कर देना है, जिसकी जो हमारी इसमें पाउडर है उसकी महक अगर बंद नहीं करेंगे ऊपर से निकल जाएगा। अब हमें लेना है सेफ्टी पिन, इससे हमें कुछ 5 से 6 छेद कर देना, ऊपर की साइड करना है, नीचे की साइड नहीं करना है। तो इस तरीके से हमें छेद कर, अब हम इसको अलमीरा में रख सकते हैं या अपने सूटकेस में रखते हैं। नहीं, हमने इसको बाथरूम में रखना है, जहाँ एकदम गंदी स्मेल आती है, बदबू आती है, उस जगह इसको रख देंगे, या फिर जहाँ मच्छर ज़्यादा लगता है वहाँ रख देंगे, तो हमारी जो गंदी बदबू आती है वहाँ से नहीं आएगी, जहाँ मच्छर लगते हैं तो भी नहीं आएगी। काश आपको अच्छा लगा है, अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। इस तरीके से साबुन के पाउडर भूलकर मत फेंकिएगा। अब देख लेते हैं दोस्तों, जैसे इस तरीके से कुछ ताले वगैरह होते हैं, इसका हमने एक वीडियो और बनाया था दोस्तों, वो हमने लॉन्ग वीडियो में दिया है, आप जा कर के देख सकते हैं। तो जो ताले होते हैं, जैसे बच्चों से बोलो खोल लो ताले से, मतलब खोलने के लिए, तो उन्हें पता ही नहीं पड़ता है कौन सी चाबी है कौन सी नहीं। तो चलते हैं दोस्तों, एक छोटा सा आइडिया है, आज से हमारे बच्चे दौड़ दौड़ के खोलेंगे। अब हमने ताला लिया, ताला के ऊपर इस तरीके से नेल पॉलिश लगा दिया है, तो ये नेल पॉलिश लगा दिया, वही ताले की चाबी में हमें नेल पॉलिश लगा देनी है। अब इसको हमें कुछ देर सुखा के रख देना। अब हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत आसानी से ताला खोल पाएंगे, घंटों का काम मिनटों में कर पाएंगे। बच्चों को पता ही नहीं चलता है कौन ताले की चाबी है, किससे खोले। और हम भी कभी लोग चकित रह जाते हैं जब ढेर सारे एक गुच्छे में चाबी होती है। तो इस तरीके से हम बहुत आसानी से ताले को खोल पाएंगे कि हमें कलर पता है कि हमारे ताले में कौन सा कलर है, वही हमारी चाबी में लगा है। तो देख सकते हैं दोस्तों, छोटे छोटे टिप्स हैं, मगर हमारे घर के जो काम हैं बहुत आसान हो जाते हैं, समय की बचत हो जाती है, और इस तरीके से हम अपने घर और किचन के काम निपटा पाते हैं। अब जब हम चूड़ी हर लेडीज और लड़कियों को पहनना पसंद होता है, क्योंकि काफ़ी अच्छा भी लगता है पहनना, और जब हम पहन लेते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है इतना टाइट पिन तो जाता है, जब उतारते हैं तो आसानी से नहीं उतरता है। तो हमें लेना है जुराब, और इस तरीके जुराब हैंड में पो लेना है। इसके बाद देख सकते हैं कितनी आसानी से हम अपने कंगन या चूड़ी इसी तरीके से आसानी से उतार पाएंगे। तो बहुत आसान है। अगर हम चूड़ी हो तो अगर उतारने में कहीं बेकार होगी तो हमारे हाथों में लग जाएगी, चोट लग जाएगी, इससे हमारा दर्द होगा और काफ़ी नुकसान हो सकता है। कितना टाइट है दोस्तों, देख सकते हैं। और अगर जुराब से पहनेगी तो आसानी से हमारा पिन भी जाएगा और उतर भी जाएगा। तो जब कभी आपको इस तरीके से दिक्कत हो तो आसानी से आप इस समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। अब देख लेते हैं जो कैंची होती है दोस्तों, ये कैंची हमको बहुत काम में आती है। कभी कभी तो हमें कैंची को कहीं पर्स में लेकर के या जेब में लेकर के बाहर जाना पड़ता है, तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो दोस्तों हमें कैसे लेकर के जाना है और क्या करना है, काफ़ी टेंशन हो जाती है। पर्स में डालते हैं तो कागज़ वगैरह पैसे होते हैं, अदरवाइज सामान होता है तो कटने का डर होता है। तो हमें लेना है एक जुराब, जुराब को इसके साइज का बना लेना है। इसके बाद इसके अंदर हमें इस तरीके से डाल देना है। अब जो उसका मुंह होता है, कहीं भी किसी कपड़े में डालो तो इस तरीके से नोक निकल आती है। तो हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से अच्छे से फोल्ड करना है, इस तरीके ढेर सारा, वही हमें जुराब इकट्ठा कर देना है, जिससे कि जो हमारा इसकी नोक है इससे बाहर ना निकले। अब हमें क्या करना, लेना है हेयर रबड़, और इसको हमें इस तरीके से बंद कर देना है। अब ये हमारी खुलेगी भी नहीं, जेब में भी डाल के लेके जा सकते हैं
और अब दोस्तों हमें पर्स में आसानी से डाल करके लेके जा सकते हैं। तो इस तरीके से अगर इसको एक छोटा सा और आइडिया है, जैसे हमारे ढेर सारा सामान इसमें पड़ा है तो जो छोटी जेब होती है इसके अंदर उसमें डालेंगे तो आसानी से इसमें हमारा कोई सामान नहीं होगा और आसानी से पता भी चल जाएगी हमने किस जेब में डाली और एज भी पाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हम अपनी कैंची को लेके करके जा सकते हैं, इससे हमारे नुकसान नहीं होगा और हमारे काम भी आसान हो जाएंगे। तो छोटी छोटी टिप्स को दोस्तों बहुत काम आसान हो जाती है। अब जो मेटल की चूड़ी होती है, पीतल की होती है, जैसे आज सुबह ही मैंने आटा गूंदा तो दिक्कत हो रही थी, मैंने इनको उतार लिया दोस्तों, अभी मैंने धुला भी नहीं है और देख सकते हैं ये पूरी टेढ़ी हो गई। जब मैं पहनने चली तो देखा हमने कहा टेढ़ी है, पहले इसको सीधा कर ले इसके बाद इसको धुलती है। तो मुझे वीडियो भी बनाना था, हमने के चलते हुए उसका वीडियो भी बना लेती हूँ। तो लिया मैंने गिलास और इस तरीके से हमको इस तरीके से घुमा देना है, जिससे कि घुमाने से हमारी जो एक साइड अलग अलग जो टेढ़ी बकोली हो गई है वो एकदम लेवल में आ जाएगी। देख सकते हैं सारी चूड़ियों को हमें ऐसे ही करना है तो आसानी से हम अपनी चूड़ी को सीधी कर करके पहन पाएंगे। हो जाता है कभी कभी दोस्तों ऐसा हो जाता है जो कुछ मुलायम होती है इसके कारण हमारी चूड़ी टेढ़ी। जब कभी आपको प्रॉब्लम हो तो इस तरीके से कोई गिलास नहीं, कोई इस तरीके से इतना मोटा लोहा हो उसमें भी डाल कर आप कर सकते हैं। अब अगला टिप्स देख लेते हैं दोस्तों। जो क्लेचर होते हैं दोस्तों हम सभी लेडीज या लड़कियां लगाते हैं, मगर क्या होता जब हम चोटी बांधते हैं इसको कहीं ना या हेयर धुलते हैं तो कहीं ना कहीं इसको डाल देते हैं, फिर टूटने का डर होता है और घंटों ढूंढते रहते हैं। तो हमें लेना है पुराना कंगन, जो आपके पास अवेलेबल हो वो ले लेना है। और क्या करना है दोस्तों, हमको लेना है एक सेफ्टी पिन लेना है। और दोस्तों हमें इसमें नेल पॉलिश लगा दी है क्योंकि बहुत जल्दी इसमें काई पकड़ लेती है। तो इस तरीके से सेफ्टी पिन लेना। अब जो हमारे जितने क्लेचर हैं घर में उतने हम इस तरीके से अपने कंगन में हैंग कर देंगे तो हमारे एक साथ मिल भी जाएंगे। जब हम कहीं घंटों ढूंढते रहते और पटक देते हैं फिर इससे कहीं पैर पड़ जाता है, कहीं कहीं तो टूट जाता है, नुकसान भी नहीं होगा, एक साथ हमें मिल भी पाएंगे और आसानी से इसको हम लगा पाएंगे। जहाँ आपको हैंग करना है वहाँ आप इसको कर सकते हैं। अब देख लेते हैं जो सेफ्टी पिन होते हैं हम 2-4 बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा निकालेंगे तो ख़राब हो जाते हैं, तो 2-4 से हम निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से अगर हम अपनी चूड़ी में लगा के रखेंगे जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो आसानी से इसको हम लगा पाएंगे और ये हम इसी में रख पाएंगे। क्योंकि इसको भी हम इस तरीके से एचने और ढूंढने का बार बार कहीं रख देते हैं, बाहर थोड़ा निकालना पड़ता है क्योंकि काई लग जाती है। तो इस तरीके से अगर हम रखेंगे तो आसानी से मिल भी पाएगा। और एक साथ जहाँ जैसे भाड़े के घर में हम ढेर सारा सामान होता है तो इस तरीके से छोटे से इसमें हम बहुत अच्छे से हैंग करके रख पाएंगे। तो दोस्तों छोटी छोटी टिप्स ही काश आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। छोटी छोटी टिप्स है मगर बहुत काम की है। तो मिलेंगे दोस्तों अगले नए वीडियो में, तब तक लिए दोस्तों राधे राधे।